आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुख की कोई सीमा नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर से उनकी मां का साया छिन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज निधन हो गया। वो 100 वर्ष की थी। आज हमने एक ऐसी तस्वीर देखी जो कोई भी बेटा जीवन भर कभी नहीं भूलता। वो तस्वीर है अपनी मां की जलती चिता को देखना। चिता की तेज लपटों में भले ही कुछ नजर ना आए, लेकिन ये वो पल है जब किसी बेटे के मन में उसकी मां की अहमियत एक फिल्म की तरह आंखों में गुजर जाती है। मन करे वही करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी मां हीराबेन की चिता को मुखाग्नि दी तो उनकी आंखों के सामने मां के साथ गुजारे हुए सारे पल याद आ गए होंगे। 27 दिसंबर को हीराबेन को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती गई और आज सुबह करीब 3:30 बजे उनका निधन हो गया। मां के निधन की खबर सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा गांधीनगर के रायसन गांव पहुंचे। यहां पर उनके भाई पंकज मोदी का घर है। यहीं पर मां हीराबेन का पार्थिव शरीर भी रखा हुआ था। ये हम सब जानते हैं कि मां हीराबेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना लगाव था। वो अक्सर अपनी मां से मिलने भी जाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्र के इस पड़ाव में मां के साथ बहुत ज्यादा समय तो नहीं बिता पाए, लेकिन जब भी मौका मिला वो उनसे मिलने जरूर जाते थे। आज भी जब वो मां हीराबेन के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे तो काफी देर तक उन्हें देखते रहे, बैठे रहे। मां हीराबेन के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, उनके बेटे थे। इसलिए नरेंद्र मोदी को हिंदू रीति रिवाजों से पुत्र धर्म का पालन करना था। पीएम नरेंद्र मोदी ने मां हीराबेन को उनके अंतिम यात्रा अपने कंधों पर पूरी करवाई। गांधीनगर के रायसन से मां हीराबेन की अर्थी उठी और गांधीनगर के सेक्टर 30 के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां की अर्थी को कंधा दिया और पूरी अंतिम यात्रा के दौरान वो मां के पार्थिव शरीर के साथ ही रहे। हम आपको पीएम मोदी की मां हीराबेन की अंतिम यात्रा की कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों में आपको एक मां के गुजर जाने का दुख नजर आएगा। इन तस्वीरों में आपको समझ आएगा कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार हो जाए, उसके लिए मां का चले जाना दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। मोदी जी के इस घड़ी में हम साथ हैं और इस दुख को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे और हम सभी हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि उस माता को अर्पित करते हैं। हीराबेन माँ एक आदर्श माँ है और उसके लिए उन्होंने भारत की संस्कारों के जो मूल्य हैं, सादगी के, सहजता के और आत्मविश्वास के, संघर्ष में कभी नहीं डरना।
जिस प्रकार से उनका व्यवहार अपनी माताजी के साथ रहा है, हर जन्मदिन उनके चरणों में मनाना, जब भी जाना बीच में समय निकाल करके, और एक बच्चे जैसा उनके हाथ से खाना। नरेंद्र मोदी जी की स्थिति क्या होगी इस समय, ये हम कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि मोदी जी को बेन का निधन एक राष्ट्रीय समाचार था। सुबह सुबह जब यह खबर देश को पता चली तो यही लगा होगा कि उनके अंतिम यात्रा में एक रैली जैसा पूरा कार्यक्रम रहेगा। लोगों ने यही सोचा था कि एक भव्य कार्यक्रम में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। लेकिन जब तक लोग ये सब सोचते, तब तक पीएम नरेंद्र मोदी गांधीनगर पहुंच चुके थे। किसी आम नागरिक की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अंतिम यात्रा निकली। इसमें परिवार और आस पड़ोस के लोग शामिल थे। एक सरकारी शव वाहन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पार्थिव शरीर के साथ बैठे हुए थे। पुत्र का धर्म निभाते हुए उन्होंने मां के शव को कांधा भी दिया और मुखाग्नि भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुत्र धर्म का पालन किया। भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भले ही उनका एक राजधर्म है, लेकिन एक बेटे का फर्ज निभाने के लिए उन्होंने अपने राजधर्म के बीच कुछ समय निकाला। ऐसा भी नहीं हुआ कि इस पुत्र धर्म का पालन करते हुए वो राजधर्म भूल गए हों। जैसे ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई, वो तुरंत देश के प्रधानमंत्री के तौर पर एक कार्यक्रम में शामिल हो गए। एक ही दिन दो अलग अलग रूपों में नजर आए। सुबह उन्होंने एक बेटे के तौर पर पुत्र धर्म का निर्वहन किया और दोपहर होते होते फिर से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर राजधर्म निभाने के लिए तत्पर हो गए। आसान नहीं होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है अपनी मां को खो देने का दुख झेल पाना और फिर वो करना जो देश के लिए जरूरी है। मां को मुखाग्नि के 2 घंटे बाद, यानी मुखाग्नि देने के 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में खुद की मौजूदगी दे दी। या उन्होंने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रथम यात्रा पर और यहां पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि भी हरी झंडी दिखाकर पहली वंदे भारत ट्रेन को उसकी पहली यात्रा पर रवाना करते हुए मां को खो देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दुख के भाव थे, लेकिन राजधर्म निभाते वक्त उनके चेहरे पर यह भाव बिल्कुल नजर नहीं आए। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कुछ ही देर पहले वो चिता को मुखाग्नि देकर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए ये कहा कि वो निजी कारणों से पश्चिम बंगाल नहीं आ पाए। हालांकि पूरे देश को यह पता था कि वो किन कारणों से पश्चिम बंगाल नहीं जा पाए थे।
यही वजह रही कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसी परिस्थिति में भी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। Respected Prime Minister, today is a sad day for you personally, and it's a great loss, and it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पुत्र धर्म और फिर राजधर्म का पालन किया, उसे देखते हुए उनकी तुलना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से की जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एक बार ऐसा ही कुछ घटनाक्रम हुआ था। यह घटना 11 जनवरी 1909 की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी जेवरबेन पटेल काफी बीमार थी। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक अहम मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट जाना था। वल्लभ भाई पटेल कोर्ट गए और जिरह शुरू कर दी। जिरह के दौरान ही अदालत में एक कर्मचारी उनके पास आता है। उसने उन्हें एक टेलीग्राम दिया। वल्लभ भाई पटेल ने उस टेलीग्राम को देखा और फिर जेब में रख लिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा जिरह शुरू कर दी। जिरह खत्म होने के बाद पता चला कि इस टेलीग्राम में उनकी पत्नी की निधन की खबर थी। जब यह बात जज को पता लगी तो उन्होंने सरदार पटेल से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। वल्लभ भाई पटेल ने जवाब दिया कि यह तो मेरा फर्ज था। मेरे मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। मेरा केस में हाजिर होना जरूरी था। इस घटना का उदाहरण कई मौकों पर दिया जाता रहा है और यह घटना बताती है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में लोगों की सेवा कर रहे होते हैं तो निजी जीवन की बड़ी से बड़ी घटनाओं और सार्वजनिक जीवन में निभाए जा रहे फर्ज के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। समय समय पर यह तय करना पड़ता है कि कब, कहां और किसे आपकी कितनी जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मां हीराबेन के निधन के बाद पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम को टाला नहीं, बल्कि सबसे पहले अंतिम संस्कार में शामिल हुए, फिर राजधर्म निभाते हुए सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। एक ही दिन में दो अलग अलग कर्तव्यों को निभाने का इससे अच्छा उदाहरण शायद ना हो। मां, यह सिर्फ एक शब्द भर नहीं है, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास और न जाने कितना कुछ समाया हुआ है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी हिस्सा हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर नहीं गढ़ती, बल्कि वो हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व और हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपने संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। ये पंक्तियां एक मां के लिए उसके बेटे की भावनाएं हैं, उसका स्नेह है। ये पंक्तियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर लिखी थी। पीएम मोदी ने लिखा था कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो मेरी मां और पिताजी की ही देन है। और प्रधानमंत्री अपने निर्माण में मां के इस योगदान को कभी नहीं भूले। आपने अलग अलग तीर्थों में, शक्तिपीठों में और धामों में साधना करते, आराधना करते हुए उनकी कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन मां के चरण उनके लिए हमेशा तीर्थराज रहे हैं, उनके चारों धाम रहे हैं। इसलिए आज ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कि मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके,
पानी भर के हमें संस्कारित करने का और बिना निराश हुए बच्चों को पालने का उस मां ने काम किया। 18 जून 2022 को पीएम मोदी की मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन था। तब पीएम मोदी उनसे मिलने गांधीनगर पहुंचे थे। बेटे ने अपनी मां के पैर पखारे और उस पवित्र जल को अपनी आंखों से लगा लिया। ये मां के चरणों का वो तीर्थ था जिसके आगे सारे तीर्थ छोटे हैं। ये मां के चरणों का वो प्रसाद था जिसे धारण कर पीएम मोदी हमेशा आगे बढ़ते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही अपना घर छोटी उम्र में ही छोड़ दिया था, लेकिन मां के स्नेह, उनके दुलार से वो कभी दूर नहीं जा सके। आज तक ऐसा कोई खास मौका नहीं हुआ जब वो अपनी मां का आशीर्वाद लेने ना पहुंचे हों। इन तस्वीरों को याद कीजिए। ये तस्वीरें 16 मई वर्ष 2014 की हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजे आ चुके थे और नरेंद्र मोदी के भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो चुका था। लेकिन दिल्ली जाने से पहले नरेंद्र मोदी ने मां का आशीर्वाद लिया था। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी पीएम मां का आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे थे। तारीख थी 17 सितंबर 2014, यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का पहला जन्मदिन। पीएम अपनी मां के पास पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मां भले अपने बेटे को खाली हाथ कैसे विदा करती। शगुन के रूप में हाथ पर 5001 रुपए रख दिए। मां से मिले इस शगुन को भी पीएम ने जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दे दिया था। मां को याद करते हुए पीएम मोदी ने एक बार बताया था कि वो मां को कभी कुछ नहीं दे पाते, उल्टा मां ही हर बार कुछ ना कुछ उनके हाथ पर रख देती हैं। मैं नहीं मानता हूं कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई, क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया, तो अपने आप ही बनते चले गए। कुछ न कुछ जिम्मेवारी आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ये एक मां ही तो कर सकती है, फिर भले ही बेटा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी पर क्यों ना बैठा हो। प्रधानमंत्री आवास के गार्डन में मां को व्हीलचेयर पर घुमाते पीएम की यह तस्वीर इस एल्बम की सबसे खास तस्वीर है। कभी मां को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही तो मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था। फिर मुझे भी कोई पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। 23 अप्रैल 2019 की ये तस्वीरें भी आपको याद होंगी। लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले पीएम मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। पीएम पर मां का आशीर्वाद जनता के आशीर्वाद के रूप में भी जमकर बरसा। वो दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने
हीराबा राष्ट्रपति भवन के भव्य लॉन में मौजूद नहीं थी। वो टीवी पर ही बेटे को बुलंदियां छूते देखती रही। ये तस्वीरें 11 मार्च 2022 की हैं। गुजरात दौरे के दौरान पीएम वक्त निकालकर मां के पास पहुंचे थे और खिचड़ी खाई थी। और ये वो तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी ने स्वस्थ हालत में आखिरी बार अपनी मां के साथ वक्त बिताया था। 4 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो पहले मां के पास गए और उनका आशीर्वाद लिया। और ये आज की तस्वीरें हैं, एक बेटे की अपनी मां से आखिरी दफा मिलने की। पीएम मोदी अब कभी अपनी मां के हाथों से खाना नहीं खा पाएंगे, उनको व्हीलचेयर पर बैठाकर सैर नहीं करा पाएंगे, उनके पैर नहीं पखार पाएंगे, क्योंकि हीराबा हरि के धाम जा चुकी हैं और वो अपने पीछे यादों का ये अनमोल एल्बम छोड़ गई हैं। हमारे पिताजी तो रहे नहीं हैं, माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। माँ बेटे के रिश्ते को कभी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, और बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ को लेकर जो उसका एहसास है कई बार छलक ही उठता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो देश के पीएम हैं, लेकिन अपने माँ के वही लाल हैं जो आज भी उनके उन तकलीफों को, उनके संघर्षों को याद करके अभी भी उनकी आंखें भर आती थी। और इसलिए शायद ये रिश्ता बहुत अटूट था और आज भी उनके आखिरी सफर में सबसे पहले खड़ा मिला। और उनकी इस जिजीविषा को आप हमारी इस वीडियो रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से महसूस कर सकते हैं।